अभी तक आप लोगों ने इस कहानी में सुना भाग 4 में अयोध्या का स्वर्णयुग धीरे धीरे बदलने लगा। राम वंश के वंशजों के बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। न्याय, धर्म और नीति का पालन करते हुए अयोध्या के ने संकटों को पार किया। राम वंश का पतन प्रारंभ हुआ, परंतु उनके आदर्श अमर रहे। करते भाग 5 आगे कहानी शुरू होती है। राम वंश का पतन और नए युग का आगमन। अयोध्या का स्वर्णिम युग धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। राम वंश के वंशज जो कभी वीरता, न्याय और धर्म का प्रतीक थे, अब सत्ता और न्याय की लालसा के चक्र में फंसने लगे थे। राम के वंशजों में विभाजन और आपसी संघर्ष। कुश और लौ के बाद की पीढ़ियों में आपसी मतभेद और महत्वाकांक्षाओं ने अयोध्या को भीतर ही कमजोर कर दिया। कुछ शासक धर्म और नीति का पालन करते हुए नगर का कल्याण करना चाहते थे और कुछ केवल शक्ति और धन के मोह में अंधे हो गए थे। इसने अयोध्या में आंतरिक संघर्ष और साजिश को जन्म दिया। नगर के बड़े बुजुर्ग और अनुभवी सेनापति इस परिवर्तन को देखकर चिंतित थे। बाहरी आक्रमण और नगर की रक्षा। पड़ोसी राज्यों और साम्राज्यों ने राम वंश की कमजोरी को भांप लिया था। कई बार अयोध्या पर बाहरी आक्रमण हुआ। कुश और लौ के वंशजों ने वीरता और रण कौशल से इन आक्रमणों का सामना किया, परंतु उनका प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा। नगरवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल बनने लगा था। धर्म और नीति का पालन। राम वंश के कमजोर होने से नगर में अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ने लगे। पुराने आदर्श धीरे धीरे समाप्त हो गए। इसमें नंबर 1 न्यायपालिका भ्रष्ट हुई। नंबर 2 नगरपालों और मंत्रीगण ने अपने लाभ के लिए षड्यंत्र किए। नंबर 3 नगरवासियों के हृदय में रामराज के आदर्शों की याद मात्र बची रही। नए युग की शुरुआत। इस समय अयोध्या में नए नेताओं और स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। राम वंश का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हुआ, परंतु उनके आदर्श और शिक्षाएं नए युग के नेताओं और प्रजा में जीवित रहीं। धर्म और न्याय की शिक्षा अब गुरु और शिक्षकों के माध्यम से फैलने लगी। नगरवासियों ने राम वंश के आदर्शों को अपनी संस्कृति और जीवन शैली में आत्मसात किया। नगर शासकों ने रामराज के आदर्शों को सम्मानित किया, परंतु अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार शासन किया। राम वंश का अमर प्रभाव। हालांकि राम वंश का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया, उनका आदर्श और धर्म हमेशा अमर रहे। अयोध्या के मंदिर, शिक्षा केंद्र और न्यायपालिका में उनके आदर्श दिखाई देने लगे। नगरवासियों की संस्कृति और रीति रिवाज रामराज के मूल्यों पर आधारित रहे। वीरता, धर्म और न्याय की कथाएं अगली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहीं। इस प्रकार अयोध्या का स्वर्ण युग समाप्त हुआ, परंतु रामवंश की गाथाएं और उनके आदर्श एक नई पीढ़ी के हृदय में जीवित रहे। भाग 5 का संक्षेप। इसमें नंबर 1 राम वंश की कमजोर पीढ़ियों के कारण राजनीतिक पतन हुआ। नंबर 2 बाहरी और आंतरिक संकटों ने अयोध्या की शक्ति घटाई। नंबर 3 धर्म और न्याय के आदर्शों का संरक्षण नई पीढ़ी और नगरवासियों ने किया। नंबर 4 नए युग का आगमन हुआ, जिसमें राम वंश का अमर प्रभाव और आदर्श हमेशा जीवित रहे। अयोध्या की धरती पर पहली बार खून बहा अपने ही वंशजों के बीच। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।